शादी कर रहा है। What? मैं सोचता हूँ कि उसके साथ तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। मंशा की जिंदगी है तो तुम विनय की जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अच्छा है लड़का। रोहित नाम है इनका। तेरी शादी को लेकर सिर्फ मम्मी पापा नहीं, हम दोनों भाइयों के दिल में भी बहुत सारे अरमान हैं। जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़का। रिया दरवाजा खोलो। रिया, दरवाजा खोलो। रिया बोल क्यों नहीं रही हो? रिया प्लीज दरवाजा खोलो। रिया बेटे प्लीज। रिया, रिया, दरवाजा खोलो बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रिया, मुझे लगता है हम लोगों ने जो उसकी शादी के बाद चलाई ना, उससे नाराज है ये। लेकिन माँ, पापा क्या हुआ? अरे पता नहीं बेटा, देखने ये दरवाजा नहीं खोल रही है। रिया, रिया ये क्या बचपन है? ओपन द डोर। रिया कम ऑन, ओपन द डोर। ये क्या जिद है? क्या बचपन है ये? रिया प्लीज बेटा। रिया, रिया दरवाजा खोलो। रिया प्लीज। विजय, विनय को बुलाओ, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। प्लीज, आप लोग मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? रिया, बेटा हम समझते हैं तुम जो कुछ भी कह रही हो, लेकिन जो कुछ हुआ है उसको सोच सोच कर जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती ना। और बेटे, दुखों में जीने को जीना नहीं कहते, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। आज तुम्हारी आंखों में इतने आंसू हैं, हो सकता है आने वाला कल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लाए। एक बार तुम आने वाले कल की तरफ एक नजर देख तो लो। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। देखो कैसे प्यार से तुम्हें सब कुछ समझा दिया उन्होंने। और वैसे भी हम अपना फैसला तुम पर थोपना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम... बेटे, आदित्य अंकल ने जो लड़का तुम्हारे लिए दिखाया है वो तुम्हारे काबिल ही होगा, पर एक बार तुम उससे मिल तो लो, देख तो लो। फैसला हम तुम्हारा ही मानेंगे। हाँ माँ, मैं क्या कह रही थी कि... अरे मंशा, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हें मंदिर जाना था ना मन्नत पूरी करने। हाँ माँ, लेकिन मैं मंदिर बाद में चली जाऊँ। नहीं जाओ, तुम तैयार हो जाओ बेटा। और हाँ, भगवान से हमारे होने वाले पोते या पोती के लिए प्रार्थना भी करना। जाओ बेटा, हम हैं रिया के पास, जाओ। ठीक है। रिया बेटा, एक बार तुम उससे मिल तो लेती। देख लो, अगर पसंद आ जाए तो। क्यों बेटा? रोहित का रिश्ता रिया के लिए ये कैसे हो सकता है? रोहित जैसे इंसान के साथ रिया की शादी? नहीं नहीं, उसने जो मेरे साथ किया वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं जानता हूँ सब मेरे पहुंचने का इंतजार कर रहे होंगे, पर मैं नहीं आऊंगा। मैं मंशा से शादी नहीं कर सकता। रिया तो मेरी सगाई वाले दिन वह थी। उसने तो देखा था कि कैसे रोहित के नहीं आने पर मेरे परिवार की रुसवाई हुई थी, कैसे हमारी बेइज्जती हुई थी रोहित की वजह से। ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान के साथ रिया की शादी कभी नहीं। वो मेरे प्यार का दम भरता था, और उसी प्यार के साथ इतना बड़ा धोखा। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी तुम जैसे इंसान के साथ नहीं। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में दूसरों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कोई परवाह नहीं, एकदम स्वार्थी इंसान। अगर उसने रिया के साथ भी ऐसा ही किया तो मैं इस परिवार की इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगी। मैं अभी विनय को सब कुछ बता दूंगी। रोहित जैसा इंसान इस परिवार के लायक ही नहीं, और रिया की जिंदगी के काबिल ही नहीं।
रिया, मैं अमेरिका सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जा रहा। मेरी वहां शादी पक्की हो गई है। What? रिया, रिया प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। देख, मैं जानता हूं कि समीर ने तेरा दिल तोड़ा है, तेरा विश्वास टूट चुका है, और मैं ये भी जानता हूं that you need more time। आदित्य अंकल जो रिश्ता लाए हैं तेरे लिए, उसके बारे में बात करके शायद हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। कर रहे हो भाई, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो। I'm not prepared for it। मुझे अब हर रिश्ते से घबराहट होती है, डर लगता है। तो अपना डर हम सब के बीच बांटो। रिया, टॉक टू अस, we're family। तू जानती है सब लोग कितने परेशान हैं। भाई लेकिन मेरी परेशानी का क्या? मुझे कोई क्यों नहीं समझता? मैं समझता हूं, इसलिए तो यहां पर तेरे से बात कर रहा हूं। रिया, तुझे क्या हो गया है? तू कभी इतनी कमजोर नहीं थी। तूने ये कैसे सोच लिया कि हम लोग तेरी शादी तेरी मर्जी के बगैर कभी होने देंगे? रिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जानती है क्यों? क्योंकि तू ऐसा होने नहीं देगी। अरे, जिस लड़की ने मुझे तानिया से शादी करने से बचाया, वो लड़की अपनी खुद की शादी अपनी मर्जी के बगैर होने देगी? नहीं होने देगी। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? अब मेरी बात सुन। जिस तरह हम लोग तेरी मर्जी की इज्जत करेंगे, उसी तरह तुझे भी आदित्य अंकल, पापा और हम सब की मर्जी की इज्जत करनी पड़ेगी। जो रिश्ता आदित्य अंकल तेरे लिए लाए हैं, उस लड़के से मिल तो सकती है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैं जानता हूं कि समीर ने जो तेरे साथ किया गलत किया, लेकिन हर लड़का समीर की तरह नहीं होता। इस लड़के को मिल ले, जान ले, पहचान ले, उसके बाद अगर तुझे पसंद आया ग्रेट, नहीं पसंद आया तो टाटा, गुड बाय। फाइनल डिसीजन इज योर्स। ओके? सैटिस्फाइड? थैंक्स भाई। मैं यहाँ विनय को मांगने आई हूँ, अपने लिए। तो मांग कर देख लो, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। वो किसी का प्यार किसी और की झोली में कभी नहीं डालेंगे। फोटो है तेरे पास? किसकी? किसकी? उस लड़के की जिसके बारे में बात कर रहे थे। दिखा। अरे, मेरी आज बहुत जरूरी मीटिंग है, उन्हीं का फोन होगा। सुन, जो मैंने कहा उसके बारे में सोच एंड रिलैक्स, ओके? हेलो विनय, थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। तानिया? हाँ, मैं
जिंदा हूं अभी तक। तुम्हारे बिना जीना आसान तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। विनय, प्लीज डू मी अ फेवर। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तान्या, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। विनय, ओनली वंस, सिर्फ एक बार। तान्या देखो, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है आज। प्लीज विनय। तान्या, पहली बात यह है कि मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। दूसरी बात, अगर मिलना भी चाहता तो मेरे पास जेन्युइनली आज वक्त ही नहीं है मिलने का। ओह, तुम्हारे पास सिर्फ उस मंशा के लिए वक्त है ना? होना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। लेकिन अफसोस, मेरे पास उसके लिए भी वक्त नहीं है। जानती हो, मैंने उससे वादा किया था कि आज मैं उसे मंदिर ले जाऊंगा। उसने मन्नत मांगी है हमारे होने वाले बच्चे की, लेकिन मेरी मीटिंग इतनी अर्जेंट है कि मैं उसे मंदिर भी नहीं ले जा सकता। उस बेचारी को अकेले ही जाना पड़ेगा। ओह, लगता है वाकई में बहुत बिजी हो। अगर तुम्हारे पास मंशा के लिए वक्त नहीं है तो हमारे लिए कहां से होगा? तान्या, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम अब भी किसी भी तरह की उम्मीद कैसे रख सकती हो मुझसे। आइंदा ऐसी फिजूल बातें करने के लिए फोन मत करना कभी भी। ये फिजूल बातें करके ही तो ये पते की बात पता चली है मिस्टर विनय खन्ना, कि मैं मंदिर में नहीं ले जा सकता। उस बेचारी को अकेले ले जाना पड़ेगा। कि मैं मंदिर में नहीं ले जा सकता। उस बेचारी को अकेले ले जाना पड़ेगा। आज मंशा अकेली मंदिर जाने वाली है। मेरा काम? आप मेरे बाकी के पैसे तैयार रखिए, आपका काम हो जाएगा। विनय, मैंने भगवान से कह दिया है कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करें। और मैंने अपनी मन्नत फिर से दोहराई है कि मैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए माँ की पूजा जरूर करवाऊंगी। मैंने भी आज भगवान जी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट मांगी। क्या? कि मेरी मंशा के होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। हेलो विनय, अच्छा तुम्हारी मीटिंग पोस्टपोन हो गई तो तुम मेरे साथ मंदिर आ रहे हो। देखा, भगवान हमारे साथ है। तुम बाहर इंतजार कर रहे हो? हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। भाई मंशा, आई हैव टू से कि भगवान वाकई तुम्हारी बात मानता है। देखो ना, तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। बस एक चीज जरूर मांगना कि रिया की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। हाँ विनय, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। रिया के लिए जो लड़का है ना, अरे वो लड़का बिल्कुल सही होगा। आदित्य अंकल की चॉइस है, डैड को भी पसंद है। आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन विनय, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। रिया अभी तक समीर के बारे में सोच रही है, बट दैट्स ओके, दैट्स लाइफ। अगर रिया की शादी समीर के साथ नहीं हुई, देन दैट्स हिज बैड लक। और तुम देखना, शादी के बाद रिया बहुत खुश रहेगी। लेकिन बस बस बस, मंदिर आ चुका है। भगवान जी आपका इंतजार कर रहे हैं, बाकी बातें बाद।
आंखें खोलो, मेरी आंखें खोलो ना।